जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनका शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है। बहुत सारे रीज़न हैं उसके, और जिसके वजह से वो डेली एक्सरसाइज या फिर वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, और जिसके वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा टोटल 5 ऐसे आसन जो आपको अपने डेली प्रैक्टिस में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, और उसको करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा आसन बताऊंगा या फिर एक एक्स्ट्रा आसन बताऊंगा एज अ बोनस, जो कि आप खाना खाने के बाद भी उसे परफॉर्म कर सकते हैं। यूजुअली हम सभी जानते हैं किसी भी तरह का योगिक एक्सरसाइज या फिर वर्कआउट खाना खाने के बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक ऐसा आसन बताऊंगा जो कि आपको प्रतिदिन खाना खाने या फिर नाश्ता करने के बाद उसको ज़रूरी है करना। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दानिश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा बॉय दानिश में, जहां पे मैं आप सभी को योग और फिटनेस से रिलेटेड सभी जानकारियां और टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहता हूं। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम अपना पहला आसन करेंगे, पश्चिमोत्तानासन। उसके लिए आपको दोनों पैरों को इस तरीके से आगे करके बैठ जाना है। ध्यान रहे आपका स्पाइनल कॉर्ड सीधा होना चाहिए, और दोनों हाथों को ऊपर करके आगे टो को टच करने का कोशिश करेंगे। ध्यान रहे आपका ये जो स्पाइन है ये राउंडेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। जब भी आप बेंड करेंगे तो आगे इसको सीधा करके करेंगे। आपसे जितना होता है उतना ही बेहतर होगा, उतना ही करें, लेकिन ये नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये करके, ठीक है, होल्ड करके इस तरीके से डाउन होना है। तो ये हुआ आपका पश्चिमोत्तानासन। इसमें भी बहुत सारे लोग होंगे जो पश्चिमोत्तानासन अगर नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए मैं दूसरा आसन बता दे रहा हूँ जिसका ऑल्टरनेटिव है। आपको करना है शशांक आसन। आप वज्रासन के पोजीशन पे आ जाएं। जिनसे पश्चिमोत्तानासन नहीं होता है उनके लिए ये आसन है। इस पोजीशन पे आने के बाद दोनों हाथों को धीरे से आगे की ओर करके इस तरीके से बेंड होने की कोशिश करें, ठीक है। ये हुआ आपका शशांक आसन। हमारा दूसरा आसन है पूर्वोत्तासन। उसके लिए इस पोजीशन पे बैठ जाएंगे। उसके बाद अपने दोनों पैर को पॉइंटेड रखेंगे, ठीक है। फिर दोनों पंजों को अपने हिप की ओर करते हुए हिप से थोड़ा सा दूर रखेंगे, और धीरे धीरे अपने वेस्ट को सांस लेते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे। ध्यान रहे पैर आपका पॉइंटेड होना चाहिए, और ये बिल्कुल इस तरीके से आप करेंगे। ये हुआ आपका पूर्वोत्तासन। इससे आपके पूरे बॉडी पे जोर पड़ता है, जिसके वजह से ये डेली वार्म अप के लिए या वो डेली वर्कआउट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसको आप स्टार्टिंग में 10 to 20 सेकेंड्स होल्ड करिएगा, और सांस लेते हुए फिर आप सांस को छोड़ते हुए आपको नीचे आना है। अब हम अपना तीसरा आसन करेंगे जिसे हम बोलते हैं सेतु बंधासना। उसके लिए आपको इस तरीके से अपने दोनों पैरों को अपने हिप के पास रख के लेट जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से। उसके बाद दोनों हाथों को आप अपने एंकल के पास रखेंगे, ठीक है। आप चाहे तो एंकल को पकड़ सकते हैं या फिर ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद अपने वेस्ट को ऊपर की ओर उठाएंगे, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से। आप चाहे तो स्टार्टिंग में अपना हाथों का सपोर्ट लेकर के इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हाथों को क्रॉस करके बिल्कुल इस तरीके से आपको हिप को उठाना है। तो ये हुआ आपका सेतु बंधासन। ये भी आपके डेली प्रैक्टिस के लिए एक बहुत ही लाभदायक आसन है। सांस को छोड़ते हुए फिर वापस नॉर्मल पोजीशन पे आएंगे, और इसको भी आपको 10 to 15 सेकेंड्स डेली प्रैक्टिस करना है। हमारा चौथा आसन है पवन मुक्तासन, जो कि सेतु बंधासन का काउंटर पोज भी है। उसके लिए आपको अपने मैट पर बिल्कुल लेट जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद दोनों पैरों को उठा करके बिल्कुल इस तरीके से अपने थाइस को अपने चेस्ट के पास लाएंगे, और ये पॉइंट, ये एंकल आपका बिल्कुल इस तरीके से पॉइंट रहेगा। उसके बाद दोनों फिंगर्स को क्रॉस करके आपको यहाँ इसको पकड़ना है नी के पास,
और अपने इनहेल करते हुए अपने हेड को ऊपर उठाएंगे। यहाँ पे 2 से 3 ब्रेथ तक आप अपना होल्ड करेंगे पोस्चर पे, ठीक है। उसके बाद सांस को छोड़ते हुए फिर से वापस आएंगे। आप इसको 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस करिएगा। फिर से सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, 5 to 10 सेकेंड्स यहाँ होल्ड करेंगे और फिर सांस को छोड़ते हुए वापस नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे। अब हम अपना 5वां और बहुत ही इम्पोर्टेंट आसन करने वाले हैं, जिसे हम बोलते हैं कोण आसन। उसके लिए आपको अपने मैट पे खड़े हो जाना है और दोनों पैरों को बिल्कुल इस तरीके से सटा के रखेंगे। उसके बाद दोनों हाथों को इस तरीके से करेंगे और ऊपर की ओर ले जाएंगे, ठीक है। और राइट में स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेंड होंगे, आप जितना कर सकते हैं उतना ही बेंड होंगे, ठीक है। 1, सांस लेते हुए बेंड करेंगे, आपसे जितना होगा उतना ही करेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस फिर से इधर बेंड होंगे, सांस लेते हुए बेंड करेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए वापस। उसके बाद फिर नॉर्मल वापस। जब आप इसको बेंड करेंगे साइड में तो देखिएगा आपका ये जो साइड का मसल्स है ये स्ट्रेच होगा, ठीक है। ये था हमारा कोण आसन। एक और मैं इसका एक्सरसाइज बता दे रहा हूँ। ये कोण आसन का ही 3rd पार्ट है, जिसमें कि आपको अपने दोनों पैरों को थोड़ा सा फैला के रखना होता है। उसके बाद अपने दोनों हाथों से क्रॉस लेग को टच करते हैं। राइट हैंड है तो राइट हैंड से आप अपने लेफ्ट लेग को बिल्कुल यहाँ टच करेंगे, ठीक है। और लेफ्ट हैंड जो आपका ऊपर में है, ऊपर की ओर आप इसको देखेंगे। उसी तरीके से फिर से वापस आएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से क्रॉस जाएंगे। लेफ्ट हैंड आपका इस बार राइट लेग को टच करेगा और आपका राइट हैंड ऊपर की ओर रहेगा और आपका फेस अपने को राइट हैंड को यहाँ पे देखना है। तो इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, मैं आपको एक ऐसा आसन बताऊंगा जो कि आपको खाना खाने या फिर नाश्ता करने के बाद जरूर करना चाहिए, और वो आसन है वज्रासन। जी हाँ, वज्रासन। ये एक बहुत ही बेसिक और सिंपल सा आसन है, लेकिन ये आसन आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो इस आसन को आप डेली 2 से 3 मिनट या फिर 5 मिनट में आप इसको खाना खाने के बाद जरूर करिएगा। ये था हमारा टोटल 5 आसन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस करिए। आपको मैंने जितना भी आसन बताया है, आपको ये सभी आसन डेली प्रैक्टिस करना है, और आपको इस आसन को प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्या बेनिफिट्स हो रहा है या फिर नहीं भी हो रहा है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम। एक मिनट, मैं आपका बस 10 सेकंड और लूँगा। मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि सभी आसनों को करने के बाद आप 2 से 3 मिनट शवासन जरूर प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।